So shall we start? Very good. चलिए, so welcome you guys at Namo Abhishek Academy, proposition part 3. हाँ, सेकेंड बोल रहे, देख लो। ठीक है, चलिए, यहां तक हम लोग पहुंच गए थे मेरे ख्याल से, है ना? ऑफ हमने पढ़ लिया था। ठीक है, याद है सब लोगों को? ठीक। ही डाइड ऑफ कैंसर, जब ना बीमारी का नाम दिया हो तो हमें ऑफ का यूज करना है, बीमारी का नाम नहीं दिया होता है तो फ्रॉम का यूज करना होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कोई चीज आकार में बदल जाए मगर रूप में नहीं, तब हम ऑफ का यूज करते हैं, और आकार ही बदल जाए, रूप भी बदल जाए तो फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखें। अगला लिखा हुआ है, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, इसका मतलब सेम चीज वही है, लकड़ी से बनी हुई है। तो आकार में बदली लेकिन रूप में नहीं, लकड़ी पहले भी लकड़ी थी और अभी भी लकड़ी ही है। ठीक है, इसके बाद ही इज फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब बहुत सौ में से एक के बारे में बताने के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। तो मेरा एक दोस्त है ना, उस दिन मैंने समझाया था ये। तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन मुंबई, मतलब मेरे कुछ दोस्त, बहुत से दोस्तों में से कुछ दोस्त कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। ठीक है, अगला, दिस इज सर्स मोबाइल, इसका मतलब क्या हुआ? ये सर का मोबाइल है, यानी किसी इंसान की कोई चीज होती है, किसी इंसान की कोई चीज बिलोंग करती है, तब हम इसका एपिस्ट्रॉफी साथ लगाते हैं। अदरवाइज कोई चीज किसी चीज की है तो हम क्या यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। तो दिस इज द की ऑफ माई स्कूटी, की का मतलब क्या होता है? फ्रॉम लगेगा। he died from loss of blood, he died from starvation, he died from a wound, चोट से मर गया। बीमारी का नाम नहीं है, चोट की बीमारी होती नहीं है, इसलिए। क्लियर है ना? तो दिस इज द की ऑफ माई स्कूटी, की का मतलब क्या हुआ? की का एक और मतलब होता है महत्वपूर्ण, लिख लो। यस, इंपॉर्टेंट चीज है ना, हाँ, बोलते ना की पॉइंट है ये, ही इज द की प्लेयर ऑफ माई टीम, है ना? तो की का मतलब ये भी होता है। ये पढ़ाया ना तुम लोगों ने? गुड गुड, नोटेड गाइस। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हमारे पास आ रहा है बाय। क्या है? बाय, है ना? तो बाय के बहुत सारे मतलब होते हैं, बगल में, बहुत पास, समीप, तक, एक विशेष स्थिति के दौरान, के कारण, शरीर या अंग वस्त्र पहने हुए, के जरिए या फिर अनुसार से। यहाँ पर बहुत सारे मतलब निकलते हैं, तो आप देखो हर वर्ड्स के अंदर अलग कैसे मीनिंग निकलती है। कम एंड सिट बाय मी, क्या मतलब निकलेगा इसका? मेरे बाजू में बैठिए। वी स्टेड इन अ कॉटेज बाय द सी, सी मतलब समुद्र के बाजू में जो कॉटेज था, हम लोग वहां पर रुके थे। तो यहाँ पर बाजू में, बगल में, पास में, समीप में, ये सारे के सारे मतलब निकल सकते हैं इसके अंदर पे। ठीक है ना? अगला देखते हैं, द शॉप्स आर क्लोज बाय, मतलब शॉप पास में ही है, नजदीक ही है, तब यूज करते हैं क्लोज बाय का। ठीक है ना? आई एम टू रीच होम बाय 7 o'clock, इसका मतलब मुझे 7 बजे तक घर पहुंचना है। ठीक है? बाय नाइट वी रेस्टेड, मतलब रात के दौरान हम लोगों ने रेस्ट किया, रात के दौरान हम लोगों ने रेस्ट किया। ठीक है ना? आई गॉट ऑन द रॉन्ग बस बाय मिस्टेक, गलती से, गलती से मैं गलत बस पे चढ़ गया। ठीक है? ही ग्रैब्ड मी बाय द आर्म, यानी जब भी शरीर में से किसी चीज को पकड़ने की बात करेंगे तो हमेशा वहां पर बाय का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो ही ग्रैब्ड मी बाय द आर्म, उसने मुझे हाथों से पकड़ लिया, यानी उसने मुझे ये वाला हिस्सा पकड़ा मेरा। ठीक है ना, ध्यान रखें। अब ऐसे किसी ने बोला यहाँ पकड़ा तो नेक बोल देंगे उसको। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को, है ना, बाय द नेक। तो विल यू बी पेइंग बाय द चेक, मतलब क्या आप चेक से पे करेंगे, है ना? होता ना, चेक, बाय चेक या बाय कैश बोलते हैं हम लोग, तब यूज करते हैं इस चीज का। इट इज 8 o'clock बाय माई वॉच, मेरी वॉच के अनुसार 8 बज रहे हैं, है ना? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी वॉच के अनुसार कितना टाइम हुआ है ये बताइए। तो मेरी वॉच के अनुसार कितना बज रहा है? 8 बज रहा है। तो शी इज फ्रेंच बाय बर्थ, वो जन्म से ही फ्रेंच है। आई एम इंडियन बाय बर्थ, मैं जन्म से ही इंडियन हूं। तो इस तरीके से भी चीज का इस्तेमाल करते हैं। नोट डाउन, जल्दी लिखो। मैं इसे पीला पीला करूंगा, मैं भी होली खेलूंगा। लिखो जिंदगी नहीं लिखा हो। तो तुम क्या थिएटर में आई थी बेटा? जरा, जिसके पास नहीं है वो लिख लो।
हाँ। यस। नोटेड। इधर ही तो नहीं आ रहा। नोटेड। मोबाइल दे। श्योर, शैल वी गो अहेड एवरीबॉडी। ओके, फॉर कब यूज करते हैं बताओ जरा मुझे, फॉर बताओ। फॉर वो तो खैर सिंस और फॉर अलग सिस्टम है। बाकी के फॉर के बारे में बताओ, बाकी फॉर कब यूज करते हैं? फॉर कब यूज होता है? वो तो हो गया, सिंस और फॉर अलग है। बाकी इसके अलावा फॉर कहाँ यूज होता है? के लिए।
किसी चीज के लिए बोलना होता है ना? और इसके अलावा किसी को नहीं पता कहाँ यूज होता है फॉर, है ना? चलो बताते हैं अब कहाँ कहाँ यूज होता है फॉर। ठीक है, अब देखते जाओ कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग इसको का। देखो फॉर का मतलब बहुत सारे निकल सकते हैं। कंटेक्स्ट यानी आपको जो सेंटेंस है उस हिसाब से अगर देखोगे तो आपको मीनिंग अलग अलग निकलेगी इसके अंदर पे, ठीक है ना? पहले मीनिंग देखते हैं। आर यू फॉर और अगेंस्ट द गवर्नमेंट? फॉर का मतलब क्या हुआ? किसी के पक्ष में होना। अगेंस्ट का मतलब विपक्ष में होना, खिलाफ होना किसी चीज के। तो क्या लिखा है यहाँ पर? आर यू फॉर और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तुम गवर्नमेंट के पक्ष में हो या उनके खिलाफ हो या उनके विपरीत हो, है ना? चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज द रशियन फॉर विंडो? यानी किसी का अर्थ जानना हो तब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर। यानी रशियन रशियन में विंडो को क्या कहते हैं, किसी से पूछना हो, है ना? तो रशियन में विंडो को क्या कहते हैं, या मैंने उसे बोला कि व्हाट इज द खिड़की फॉर इंग्लिश, इसका मतलब खिड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कभी अर्थ जानने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, व्हाट डज इट मीन बोलते हैं ना, व्हाट डज इट मीन। अक्सर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल भी किया जाता है, इसको ध्यान रखें हमेशा, ठीक है ना? और स्टैंड्स फॉर का भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर पे। व्हाट डज, ठीक है ना, विंडो स्टैंड्स फॉर रशियन, इसमें ऐसे भी इस्तेमाल होता है इस चीज का, तो ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है? अगला देखते हैं। यू गेट 1 पॉइंट फॉर ईच आंसर, यानी हर एक के बदले, बदले के हिसाब से भी यूज करते हैं इसके अंदर पे। तो आपको हर एक आंसर के बदले क्या मिलेगा? 1 पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है? अगला देखते हैं। आई एम गोइंग अवे फॉर फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के लिए, वही टाइम के लिए आ गया इसके अंदर पे, है ना? तो मैं समय के विस्तार सोचेगा ना, कितने समय के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है? अब यहाँ पर आ फ्यू डेज लिखा है, इसका मतलब कुछ दिनों के लिए, यानी बहुत ज्यादा नहीं है पर थोड़े कुछ दिनों के लिए है जा रहा हूं मैं, ठीक है ना? फ्यू के बाद हमेशा नाउन क्या रहता है? प्लूरल रहता है, इसको ध्यान रखें हमेशा, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। इट इज फॉर 100 बक्स, बक्स मतलब होता है रुपए, यानी एक बक यानी 1 रुपए, 100 बक्स यानी 100 रुपीज, ठीक है? इट इज फॉर 1000 बक्स, इसका मतलब ये 1000 रुपए का है। तो कीमत बताने के लिए हम जब बात करेंगे तो कीमत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसका, फॉर का, ठीक है ना? तो इट इज फॉर 1000 बक्स, ठीक है? जैसे हम लोग जब हम कीमत जानते हैं तो ऐसा होता है ना, हाउ मच इज दिस फॉर, कितने का है ये? हाउ मच इज द टमाटर फॉर, टमाटर कितने का है? तो टमाटो इज फॉर 20 रुपीज पर केजी, है ना? जो भी आपको कीमत होती है उस कीमत को बताने के लिए आप भी फॉर का यूज करते हैं। अगला देखते हैं। व्हाट डिड दे गिव यू फॉर योर बर्थडे? उन्होंने आपके बर्थडे में आपको क्या दिया? किसी विशेष अवसर पर किसी चीज के बदले कुछ चीज देना, तो व्हाट डिड दे गिव यू फॉर योर बर्थडे, या फिर ये भी बोल सकते हैं व्हाट डिड दे गिव यू ऑन योर बर्थडे। दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब फॉर का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो उसको ध्यान रखिए, किसी विशेष अवसर पर। अगला देखते हैं। ही वॉकड फॉर 5 किलोमीटर, दूरी बताने के लिए। कितने किलोमीटर चला वो? 5 किलोमीटर चला, तो ही वॉकड फॉर 5 किलोमीटर्स, ठीक है ना? आगे। शी इज टॉल फॉर हर एज, मतलब हिसाब से बड़ी है, या इसमें लंबी है, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से वो काफी लंबी है, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। इट इज क्वाइट वार्म फॉर जनवरी, जनवरी के हिसाब से देखा जाए तो काफी गर्मी है या गर्म है ना? इसलिए इस्तेमाल होता है ये। फॉर सिंपल वर्ड जब यूज करते हैं तो फिर के लिए, अदरवाइज इन सब के साथ यूज हुआ तो मीनिंग चेंज हो जाती है। नोट डाउन, देख लो तुम लोग पलट कर, है ये नहीं? गुड।
बेटे। आओ दीजिए, आइए। ये मोबाइल लेट। अच्छा, मैं जल्दी आ गया। ऐसा हुआ है ना। ठीक। कैसे आए? एरोप्लेन से? अच्छा, मेरे को हाँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले लैंड हुआ था इधर, मैं देखा किधर ये कहीं आ रहा है करके। तो मुझे समझ में आया कि भाई अभी यहीं पर ही प्लेन आने वाला है ना। ऑटो से? ऑटो नहीं होता वो ऑटो होता है। ऑटो से आए, ऑटो से। कैसे आए? ऑटो से। ऑटो नहीं होता। और बहुत सारी जगह पर तो तुम लोग इतना खतरनाक प्रोनाउंस करते हो कि क्या पता है चीजें। ऑटो नहीं, ऑटो। हाँ, इससे पहले एक और चला गया, इसे फोटो खींच लो बस, जल्दी से। ठीक है। खींच लिए? तो कैसा रहा ऑटो? ज्यादा आवाज तो नहीं कर रहा था ऑटो? कोई आदमी अगर खाना वाना खाने के बाद अगर बैठ जाए ऑटो में ना, तो उसका खाना अपने आप पच जाता है, उससे कुछ नहीं कर चलने के धड़ 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 सब बराबर पूरा। और धोखे से कहीं वो ट्रैक्टर में बैठ जाए तो आजू बाजू को लेना पड़ता है, तू भी दे खाना, तू भी दे खाना। और आदमी पच जाता है खाना उसका भी, है ना। कभी बैठे हो ट्रैक्टर में? हाँ। ट्रैक्टर में बैठने की बात अलग होती है ना। ऐसा लगता है जैसे आदमी अर्थक्वेक के ऊपर बैठा है। ऐसा हिलता है सब कुछ उसमें। चलो भाई शुरू करें, है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनटू के बारे में। इनटू का मतलब गति की करते हुए अंदर की तरफ जाना। उसका अपोजिट क्या होता है? आउट ऑफ, बाहर की तरफ आना या बाहर की तरफ निकलना। ये हम लोगों ने आउट ऑफ पढ़ चुके थे पहले। इनटू वाला हम यूज कर रहे हैं, तो वो गति की तरफ अंदर की तरफ जाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप कोई चीज ध्यान रखें इसमें, कोई चीज एक वस्तु से बदलकर दूसरी चेंज हो जाती है, कुछ बदलने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, तब भी इस्तेमाल होता है इनटू का। द कंजरर यानी जादूगर। कंजरर मतलब जादूगर। कंजरर चेंज अ रैबिट इनटू अ फ्रॉग बिफोर माय आईज। मेरी आंख के सामने जादूगर ने क्या किया? क्या किया जादूगर ने? रैबिट को फ्रॉग में बदल दिया। यानी किसी चीज को किसी चीज में बदल देना, चेंज कर देना उस चीज को, ठीक है ना। जैसे कि अब मैं दादाजी को बदलूंगा बकरी। शू। नहीं नहीं, क्या बनना है बता मुझे, क्या बनना है? जल्दी बता मुझे क्या बनना है। ऑटो। ऑटो बना दूं? ऑटो में बदल दूं मैं? आई विल चेंज यू इनटू ऑटो। ठीक है। चलो। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, गति करते हुए, है ना, अंदर की तरफ, ठीक है। तो उसने क्या किया? रिवर की पे जंप किया, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी किसी चीज को बदलने के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना, भाई इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। अगला, वाटर टर्न्स इनटू आइस, यानी पानी क्या होता है? बर्फ में बदल जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही, शी इज कीपिंग मिल्क इनटू द फ्रिज, मतलब वो दूध में फ्रिज रख रही है, ठीक है ना। वो दूध में फ्रिज, फ्रिज में। मैंने भी तो यही बोला था। मैंने क्या कहा था? अच्छा, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया था क्या? ठीक है। चलो ठीक है, होता है कई बार गलती से, टीचर से भी कई बार गलती हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है। तो सी इज कीपिंग मिल्क इनटू द फ्रिज, इसका मतलब वो दूध में, सॉरी, वो
वो फ्रिज में दूध रख रही है। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। तो इनटू का मतलब समझ में आ गया। और इसी चीज का होता है अपोजिट क्या, आउट ऑफ, यानी कोई चीज बाहर की तरफ निकालने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखें इन सब चीजों के अलग अलग मतलब भी निकलते हैं। ठीक है ना, चलो पहले इसको देख लेते हैं। अभी आगे देखो, कई बार क्या होता है मीनिंग के हिसाब से यहाँ पर चीजें कई बार अलग हो जाती है। कभी वर्ब के साथ अगर इनटू लगकर आता है ना तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो देखो बहुत सारे मतलब इस तरीके से भी निकलते हैं। ब्रेक इनटू, जबरदस्ती प्रवेश करना। ईट इनटू, नष्ट करना, खत्म करना यानी पूरा। लुक इनटू, जांच पड़ताल करना। याद है, इनको फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है ना, टर्न इनटू, अनुवाद करना या फिर बदलना। अभी हमने टर्न इनटू का यूज किया था उसके अंदर पे। ठीक है ना, इसके बाद डू इनटू मतलब, ठीक है, इसलिए इसका मतलब लेट इनटू, अनुमति देना। ठीक है ना, और सी इनटू मतलब विचार करना। तो ऐसे बहुत सारे जगह पर मीनिंग। अब इनटू का मतलब ये नहीं है कि अंदर की तरफ हर चीज। जब ये वर्ब के साथ आते हैं तो क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। और हर प्रपोजिशन अगर कोई वर्ब के साथ आ जाए तो वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब। ये हमने लास्ट में बताया था। और अगला वाला जो होगा टॉपिक वो फ्रेजल वर्ब भी होगा। ठीक है ना, तो क्योंकि मीनिंग अपने आप ही अलग लेके चलते हैं, तो इसको ध्यान रखना है इस चीज को आपको। ठीक है ना, चलिए तो पहले इनटू लिख लीजिए, ये लो। हाँ वो आएगा इंटू ही, लेकिन दोनों में कन्वर्ट इंटू भी करोगे तब भी इंटू ही आएगा, टर्न करोगे तब भी इंटू ही आएगा। लिखो, ये नहीं है तुम्हारे पास। और इसके बाद वाला जो बताया था वो, हाँ ठीक है। ओटो, नोटेड एवरीबॉडी। बिल्कुल लय में आते हैं सबको, है ना। हाँ सुबह से 5 बजे से आ गए थे लोग, सुबह से आए हैं। सब सुबह, अभी भी सुबह ही हो रहा है, अभी भी सुबह ही है। क्या, हाँ सच में। वीडियो देख लो, हाँ वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा तुमको भी। कब से वीडियो चालू है, रिकॉर्डिंग कब से चालू है। मैंने क्या बोला, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। क्या बोला मैंने, क्लास तो 8:30 से लगी है ना। क्लास 8:30 से लगी है बेटा। हाँ तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 8:30 से लगी है। मैंने क्या बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ। स्मार्ट। नोटेड, चलो भाई, है ना। अब देखते हैं ना, क्या लिखा था यहाँ पर। ये कुछ लोगों को ईट इंटू का मतलब नष्ट करने से मतलब समझ में नहीं आया। नष्ट करने का मतलब ये खत्म करने से है, कोई चीज को खत्म करना। जैसे कि मैंने बोला लिविंग इन भोपाल,
है ना। ईटिंग इनटू माय सेविंग्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो सेविंग्स सारी सारी खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है, कोई वैल्यूबल चीज का खत्म हो जाना किसी, है ना, तो उसको ध्यान रखे तब उसको नष्ट करने का मतलब ये नहीं है कुछ पहाड़ पौधे एकदम अस्त व्यस्त कर देना पूरा ढाकर, ठीक है, ध्यान रखे हमेशा चीज को। ईट का मतलब खाना होता है सर, इनटू का मतलब अंदर खाना, आप ये बता रहे हो नष्ट करना। मीनिंग अलग, फ्रेजल वर्ड्स होते हैं तो अलग अलग मीनिंग निकलती है उनकी, है ना, यही सोचते हैं सब। अब किसी ने बोला ईट अप, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर खाओ, क्या मतलब होगा ईट अप का, ऊपर खाओ। ईट अप का मतलब होता है चट कर जाना। हाँ, ये देखना अभी ना, फिर बोले कि समय हुआ नहीं अभी तक के, क्या है, छोड़ दिया, तो ये बतियाने में लगे रहते हैं इसलिए। इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं। देखो कितना, मतलब आदमी का एक्ट, एक्ट भी देखो कितना ना, ऐसे पकड़ो तो पेन बन जाए, ऐसे पकड़ो तो चाकू बन जाए, मार के दिखाओ, कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ही होगा ना। और ये सही जगह लग जाए तो आदमी मर भी सकता है, इधर कहीं लग जाए या धोखे से, या यहाँ लग जाए या यहाँ लग जाए, गया, सारे चिट चैट यहीं कर लो, है ना, थोड़ा कुछ मैसेज के लिए भी छोड़ दे करो, व्हाट्सएप के लिए, नेट खत्म होता है। नेट खत्म होता है, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। अरे यार सर नौसा के चक्कर में मैं तो आगे पीछे होता रहूंगा दिन भर ऐसे ही में। हम्म, ऑटो, चलो भाई, लिख लिया सबने, ठीक है। अब आते हैं बात टिल, अनटिल, एज फार एज और अप टू, इस सब के मतलब होते हैं तक, तक, ठीक है ना, इन सब के मतलब होते हैं तक, ठीक है। अब इसे कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं, चलिए। द रेस्टोरेंट इज ओपन अंटिल या टिल मिडनाइट, मतलब आधी रात तक रेस्टोरेंट खुला रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं, फ्रॉम dawn टिल डस्क, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, है ना। तो डान मतलब होती है सुबह और डस्क मतलब होती है शाम, इसको ध्यान रखें, बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को कि डस्क मतलब शाम होती है, ठीक है। जब लालिमा छाए रहती है उस समय वो वाले वर्ड को डस्क यूज किया जाता है। सब लिख लेना बाद में, सब लिख लेना, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, वरना श्राप दे दूंगा, पेन चलेगा नहीं, बता दे रहा हूँ मैं। अरे तो मैंने तुमको, मैंने समझाया कि इसका ये मतलब होता है, फट से लिखना स्टार्ट कर देते हो तुम लोग, थोड़ा सा सब्र किया करो जरा, है ना। हाँ रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। अब अच्छा, एक सुनना, तुमने गाना सुना होगा वो सुबह से लेकर शाम तक, एक कोई मूवी में आई थी, कौन सी मूवी थी वो, सुबह से लेकर शाम तक मुझे प्यार करो। साला आदमी काम कब करेगा, और तुमको इधर ही दिन भर ही प्यार करता है तो आदमी काम कब करेगा बताओ, खाना कब खाएगा, ये कोई बात होती है, गाने पे कैसे कैसे बनाते हैं आजकल बताओ, ऐसे कोई गाने बनते हैं, सुबह से लेकर शाम तक प्यार करो प्यार करो, खाना कौन करेगा, तुम्हारे पापा इधर आएंगे खाना बनाने के लिए, काम कौन करेगा, कॉमन सेंस है कि नहीं, गाने एक से बढ़कर एक गाने बनाते हैं बताओ, समझ बताओ, है। नहीं आजकल के गाने तो पता, आधे पंजाबी, आधे इंग्लिश, आधे हरियाणवी, मुझे समझ में नहीं आते गाने आजकल के, पता नहीं कैसे गाने बनते हैं, एक से बढ़कर एक गाने बनाने लगे आजकल। चलिए, आई वॉल्ट एज फार एज द शॉप, मतलब मैं दुकान तक ही चला या दुकान तक ही गया था मैं, ठीक है ना, एज फार एज का इस्तेमाल।
एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, ही कांट डू एनी रॉन्ग, वो कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, अगला देखते हैं। आई सेव्ड अप टू 20% ऑन शॉपिंग, मैंने शॉपिंग में 20% तक बचा लिए। ठीक है, वी सेल अप टू 5000 कॉपीज अ मंथ, हम महीने में 5000 कॉपीज बेचते हैं, है ना। अप टू 5000 यानी 5000 तक कॉपीज हम लोग बेच देते हैं। तो ये होता है टिल, अनटिल, एज फार एज और अप टू। नोट डाउन। ये नहीं है, लिख लेंगे ना। ना, हाँ, 20% को 50% कर दो। नोटेड एवरीबॉडी। हाँ, आधे नो आधे यस बोलो। क्या, मैं भी होली खेल रहा हूँ। कभी ये लोग देखो, मैंने इन लोगों को देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ, तुम लोगों को देख के, पता है, ये हरा लाल पीला नीला, ये मैं तुम लोगों को देख के इंस्पायर हुआ हूँ। हाँ, इसलिए। पर ये क्लियर है कि जो चीज हाईलाइट करनी है उसमें वही चीज करेंगे, ये तो सब कुछ हाईलाइट कर देते हैं। क्या, शकल अच्छी लग रही क्यों? ऐसा, चलो ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, सब देखा है। ठीक है, चलो, अब ये समझ में आ गया टिल, अनटिल और एज फार एज अप टू, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि टिल, अनटिल, अनलेस ये एज अ कंजक्शन भी यूज होते हैं। कंजक्शन का मतलब सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में ऐसे वर्ड जो कंजक्ट यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वर्ड को जोड़ते हैं। तो जब ये एज अ कंजक्शन यूज होता है, देखो हर चीज इसके अंदर पे इंग्लिश में क्या, बहुत सी चीज ऐसी है जो वर्ब भी है नाउन भी है। एक ही चीज वर्ब भी है और नाउन भी है, दो चीजें उसके अंदर पे हो सकती है। तो उसको ध्यान रखें हमेशा कि जब ये एज अ कंजक्शन यूज होगा, ठीक है, तो इनके साथ कहीं पर भी नॉट का यूज नहीं होता एज अ कंजक्शन। अगर एज अ प्रपोजिशन यूज होगा तो नॉट का यूज होगा, इसको ध्यान रखें। तो अब ये कंजक्शन यूज हो रहा है, उसका मतलब कंजक्शन सिंगल तो आएगा नहीं, ऐसा होगा जो एक सेंटेंस साथ में लेकर आएगा, जो बताएगा कि भैया अगला सेंटेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे, इस तरीके से देखो, वी विल नॉट लीव अनटिल या टिल द पुलिस गेट हियर, जब तक पुलिस नहीं आ जाती। यहां पर नेगेटिव सेंस है ऑलरेडी इसका। टिल, अनटिल, अनलेस, इन सब का नेगेटिव सेंस है, इनके साथ कभी नॉट यूज नहीं होने का, ध्यान रखना। वी विल नॉट लीव, हम नहीं जाएंगे जब तक पुलिस नहीं आ जाती।
तो एरर कहाँ देते हैं आपको बता रहा हूं मैं आपको, पुलिस नॉट करके, है ना। ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पर कभी भी याद रखें कि अनटिल अनलेस और टिल के साथ में कभी नॉट का यूज नहीं करना है। अब आगे और देखते हैं एग्जांपल्स को, आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना। द बेबी स्लैप टिल 8 o'clock, क्या ऐसा क्या किया हमने, प्रपोजिशन इस्तेमाल किया हमने, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेंस अभी एज अ कंजक्शन यूज नहीं किया गया। अब देखते हैं, आई डिडंट गो आउट टिल इट स्टॉप रेनिंग, मैं बाहर नहीं गया जब तक बारिश बंद नहीं हो गई। ये हमेशा नेगेटिव सेंस में जाता है, इसको ध्यान रखना, लेकिन इसका कभी नेगेटिव में नॉट इस्तेमाल नहीं होता, आप कभी यूज नहीं करेंगे। यहां पर एरर हमेशा इस तरीके से देता है, ठीक है। अगला देखते हैं, द बैंक गेव अस टाइम टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट्स अंटिल टुमारो, एज अ प्रपोजिशन यूज किया है ना। गवर्नमेंट ने, सॉरी, बैंक ने मुझे टाइम दिया, कब तक, कल तक का टाइम दिया मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। अब देखते हैं, यू डोंट नो योर ट्रू पोटेंशियल अंटिल यू पुश योर लिमिट्स, तुम अपनी असली ताकत नहीं पहचान सकते जब तक कि आप उसके लिमिट को क्रॉस नहीं कर देते, जब तक आप हार्डवर्क नहीं कर देते, जब तक लिमिट क्रॉस नहीं कर देते। तो यहां पर क्या सेंस आ रहा है, नेगेटिव। ये कैसे यूज किया हमने, एज अ कंजक्शन यूज किया इस चीज को। आगे बात समझ में, ध्यान रखें इसी को, ठीक है ना। ऐसे एज फार एज भी होता है, ठीक है, अनलेस भी होता है। तो अब यहाँ पर अनलेस के बारे में बात करेंगे। शी वॉन्ट पास द एग्जाम अनलेस शी स्टडीज डिलीजेंटली, मतलब अगर ध्यान से अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगी तो वो पास नहीं होगी। यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, नेगेटिव का। कैसे यूज किया हमने इसको, एज अ कंजक्शन यूज किया, इसको ध्यान रखना है आपको। इनके साथ कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, दे वॉन्ट लीव द हाउस अनलेस द रेन स्टॉप्स, मतलब बताओ। हाँ, जब तक बारिश नहीं रुक जाती वो घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंसेस को ध्यान रखें हमेशा। इनके साथ कहीं पर भी आप नॉट का यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसे बोला कि अनलेस यू डोंट पे द फी, अनलेस यू डोंट पे द फी यू कांट अटेंड द क्लास। अब अनलेस यू डोंट, यहां पर नॉट भी आ गया, है ना। मैं एक बार समझा देता हूं इसको, ठीक है ना, ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। और ये देखो, अनलेस यू डू नॉट पे द फी, ठीक है ना, यू कांट अटेंड द क्लास, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, अनलेस भी आ गया, और मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस गलत है। इसको ध्यान रखें, यहां पर क्या आना चाहिए था, अनलेस यू पे द फी, जब तक तुम फीस जमा नहीं करते तुम क्लास 10 नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर। तो यहां पर हमेशा नॉट लगाकर एरर देता है, तो इसको ध्यान रखना है आप सबको, ओके। चलिए अब इसको लिख लीजिए। हाँ, ये वाला लिखना है। फोटो नहीं खी लिखो। है ये बेटा वही है जो पहले पढ़ रहे थे आप, ये एज अ कंजक्शन यूज हुआ है, वहां सब लिखा तो है। इसे लिख लेना नोट करके, ठीक है। अनटिल अनलेस और टिल के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता। पहले ये लिख लिए, पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद नीचे नोट लिखवा दूंगा, ठीक है। स्टार्ट, चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। बिसाइड एंड बिसाइड्स, एक्सेप्ट के अलावा या फिर के अतिरिक्त, ठीक है। कम एंड सिट बिसाइड मी, है ना, आप मेरे बाजू में बैठो। और इसके हमने क्या इस्तेमाल किया था, इसके पहले बाय का इस्तेमाल किया था, तो बाय का इस्तेमाल भी हो सकता है और बिसाइड का इस्तेमाल भी हो सकता है। अगला देखते हैं, यस मैम, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप बाय बोल दें या बिसाइड बोल दें, इधर बाय बोल दें इधर बिसाइड बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिसाइड्स उर्दू आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब उर्दू के अलावा मैं इंग्लिश और हिंदी भी जानता हूँ, ठीक है। बोलता हूँ नहीं, जानता हूँ, बोलने वाली बात थोड़ी कह रहे हैं, ठीक है। देयर आर 7 people बिसाइड्स यू एंड रोहन, मतलब मतलब
रोहन और तुम्हारे अलावा 7 पीपल और हैं, 7 लोग और हैं। ठीक है, गुड। अरे आप तो समझदार हो गए हो सबके सब। ठीक है ना। एक्सेप्ट रोहन आई टॉक टू एवरीवन, मतलब रोहन को छोड़कर या रोहन के अतिरिक्त मैं सबसे बात करता हूं। ठीक है ना, गुड। आगे समझ में क्लियर है? पक्का? एनी डाउट? चलो लिखो फटाफट जल्दी से। ओके एवरीबॉडी, नाउ टेल मी, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है? जल्दी बताओ। लास्ट वाला सही है? ध्यान से देखो, अभी हमने बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में पढ़ा है तो पहले आप लोग अपने हिसाब से देख लो सही कौन सा गलत कौन सा, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला बताओ। पहला वाला, गीता एंड गीता गो एंड सिट बिसाइड्स, बिसाइड्स होता नहीं, बिसाइड अतिरिक्त होता है, यहाँ बिसाइड आना चाहिए था। ठीक है ना, वो छोड़ो, लगा है कि नहीं ये छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ गलत क्या है सही क्या है, लगा है क्या ही लगा है वो थोड़ी बात है। तुमसे पूछा किस लिए फिर मैंने, है ना। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड्स द मदर, गलत है या सही है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर एस नहीं आएगा, यहाँ पर एस नहीं आएगा। बिसाइड श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? बिसाइड्स आना चाहिए, तो ये भी गलत है। बिसाइड द रामायण आई हैव द गीता, सही है गलत है? गलत क्यों है? यहाँ बिसाइड्स आना चाहिए था। अब बिसाइड उर्दू आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, यानी पांचों गलत है, एक भी सेंटेंस सही नहीं है इसके अंदर पे। वो कहते हैं आखिरी वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। क्या हुआ था नीचे वाले पे, सर ये सही है? देखो दादी, झूठ नहीं बोलना था तेरा मैं, बोला था ये सही है करके, बोला था ना। हाँ, बोला था ना। चलो आगे बढ़े। देखो गाइस, ड्यूरिंग मतलब दौरान या दरमियान। ठीक है, पहले समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, ड्यूरिंग समर हॉलीडेज वी वेंट टू कश्मीर, समर हॉलीडेज के दौरान हम लोग कहाँ गए थे? कश्मीर गए थे। ठीक है, चलो। द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान हमें क्या करता है? सूरज रोशनी देता है। अगला, ड्यूरिंग द वॉर मतलब युद्ध के दौरान, है ना। इसके अलावा भी हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये भी देखते हैं अब। ठीक है ना, ड्यूरिंग सीजन्स, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग रेनिंग, ठीक है ना, ड्यूरिंग क्या बोलते हैं विंटर, ड्यूरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब पता है किसे क्या होता है? स्प्रिंग, बसंत ऋतु। हाँ, सीजन के इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस चीज का। इसके अलावा ड्यूरिंग फेस्टिवल, ड्यूरिंग दिवाली, ड्यूरिंग होली, ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा ड्यूरिंग टाइम, द डे, द नाइट, अभी हमने यहाँ पे इस्तेमाल भी किया उसके अंदर पे। ठीक है, नोट डाउन, जल्दी लिखो फटाफट। चलो, बियॉन्ड मतलब सही है। डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, डोंट गो बियॉन्ड द रिवर का मतलब क्या हुआ? नदी के आगे मत जाना, उस तरफ मत जाना, उस तरफ से आगे नहीं जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे आई कांट गो बियॉन्ड माई लिमिट्स मतलब मैं अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है ना, ऐसे ही डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट मतलब आधी रात के बाद तक रुकने की जरूरत नहीं है या मत रहना वहां पर। ठीक है ना, डोंट रिमेन आउट। माई अंकल हैज नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड मतलब के अलावा भी यहाँ पर यूज कर दिया इसके अंदर पे। ठीक है ना, मतलब मेरे अंकल के पास प्रोविडेंट फंड के अलावा और कुछ नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, दिस मूवी इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत यूज होता है, ये मेरे सर के ऊपर से जा रही है पिक्चर, बोलते नहीं बोलते कई, है ना, कई बार फिजिक्स केमिस्ट्री इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तो आप ये यूज कर सकते हो उसके अंदर पे। तो दिस मूवी इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, अभी वो देखिए ना, पुष्पा देखी, किसने देखी मूवी? वायलेंस वायलेंस वायलेंस, गजब है, कितना वायलेंस है उसमें ना, मारधाड़ बहुत है ना, काटा पीटी मारधाड़ बहुत ज्यादा उसमें मारधाड़ होती है। केजीएफ वाली है?
उससे कम है, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन मतलब ये रिजल्ट मेरी उम्मीद से परे है, ये रिजल्ट मेरी उम्मीद से परे है। ठीक है, चलो देखो जल्दी से फटाफट नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अगेंस्ट मतलब समझ में आ ही गया होगा, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल मतलब नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। माई फ्रेंड इज अगेंस्ट मी मतलब मेरा दोस्त मेरे ही खिलाफ है ना। इट इज डिफिकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द विंड, हवा चल रही हो तो उसके खिलाफ साइकिल चलाना कितना मुश्किल काम होता है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है इसके मेरे पे, ठीक है। देयर इज द लैडर अगेंस्ट द वॉल, ये ज्यादा मीनिंग जो है ना वो हटके मीनिंग है, इसको ध्यान रखना है। ये दीवार है और ये लैडर है, मतलब लैडर मतलब सीढ़ियां, तो ऐसे टिकी हुई, टिक कर होना या सटकर खड़े होना, ठीक है ना। एक वर्ड और यूज होता है इसके अंदर पे देखो, शी इज लीनिंग अगेंस्ट द पोल, तो ये मान चलिए ये पोल है, ठीक है, और आप खड़े कैसे होते हैं, ऐसे, ऐसे होता है ना खड़े, इसे लीन करना कहते हैं, इसको ध्यान रखें हमेशा, ठीक है ना। चलो लिख लो जल्दी से फटाफट। अरे सुनो एक मिनट, आप लोगों ने कभी स्नैक्स खाए हैं, मेरा मतलब कभी चिप्स खाया आप लोगों ने, अब वो क्या बोलते हैं वो, अरे टेढ़े मेढ़े, क्या होता है वो, बिंगो, वो मैड ट्रायंगल्स, ये आपने कभी खाए हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बैठे हुए हो, किसी और बंदे ने सामने पैकेट खोला और उसने बोला कि एक ले लो आप, अब मना, मना, मैंने तो कुछ दिन तो किसी ने मना नहीं किया था, किसी ने बोला हाँ ले लो, लाते पूरा ले लेते उठाकर, खाते हो ना आप लोग अक्सर यार। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ज्यादा नहीं खाना चाहते, लेकिन कई बार कोई काम कर रहे हो या टीवी देखते देखते पैकेट खुला रखा हुआ है और आपने खा लिया, खा लिया खा लिया पूरा खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कब खत्म हुआ आपको, समझ में नहीं आया। इस वर्ड को बोलते हैं स्नैक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट, स्नैक मतलब होता है वो जो रास्ता होता है, उसको बोलते हैं स्नैक्सीडेंट, यानी गलती से पूरा पैकेट यूं ही चट कर जाना बिना किसी सोच समझ के, उसे कहा जाता है स्नैक्सीडेंट। याद रखना ये वाला वर्ड, हाँ बेहतरीन वर्ड है ये स्नैक्सीडेंट। स्नैक्सीडेंट, स्नैक्सीडेंट मतलब आपने एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली वो क्या किया, आपने पूरा स्नैक्स खा गया, ठीक है ना। ठीक है चलो, विद मतलब साथ के कारण समाहित, लेकिन सिर्फ से ये मतलब नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे मीनिंग है, अब वो देखते हैं कैसे कैसे है। आई लिव विद माई पेरेंट्स, नॉर्मल मीनिंग सिंपल, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। दूसरा आई राइट दिस लेटर विद अ, याद आ गया, और अगर यहाँ पर ए ना हो तो इन लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कट द, ना कट इट विद अ नाइफ, यानी इसको चाकू से काट दो। अगला देखते हैं, अ गर्ल विद रेड हेयर, लाल बालों वाली लड़की, जब इस तरीके से यूज करना तो हमेशा यहाँ पर विद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। द मैन विद द सूटकेस मतलब सूटकेस लिए हुए या सूटकेस वाला आदमी, जैसे हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही स्पिनच विद आयरन मतलब लोह युक्त, यानी आयरन में क्या ना, पालक में आयरन होता है, ठीक है। ऐसे ही फिल द बॉल विद वाटर, भरने के लिए इस्तेमाल, इधर डालने के लिए या लिपटने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इस चीज का ना, तो फिल द बॉल विद वाटर मतलब बाउल को पानी से भर दो। हिज हैंड्स वर कवर्ड विद ब्लड, हाथ भरे हुए थे, सने हुए थे हाथ, है ना, ब्लड से भरे हुए थे, तो भी यूज कर सकते इसका। वी वर शिवरिंग विद कोल्ड, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, कई बार आया भी है, ये ठंड के मारे हम लोग कांप रहे थे, है ना, ध्यान रखें। शिवर का एक और मतलब क्या होता है बताया था मैंने, ट्रेम्बल, क्विवर भी बताया था मैंने, है ना, क्विवर भी बताया था मैंने, राइट। ध्यान रखें इस चीज को। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, चलो नोट डाउन। बताओ इसमें तीन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, बताइए। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, फॉर आएगा, इन आएगा या विद आएगा, फॉर क्यों आएगा, हाँ राइट, है ना।
तो लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, उसके पहले हमेशा फॉर का यूज करते हैं, ना कि विद का यूज करेंगे। गुड। चलिए, तो अब हम बात करते हैं लास्ट टू। टू जो है ना वो भी प्रपोजिशन है, ठीक है ना। चलिए, ये वाला टू, तो तुम कौन सा टू की बात कर रहे थे? हैं? नहीं नहीं, वो वाला टू नहीं, ये वाला टू की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम ये वाले टू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका जो मतलब है वो ध्यान से समझ लो चीको, ठीक है ना। जब कोई चीज एक जगह से चले लेकिन रिसीव ना हो तो टू नहीं लगाना, और रिसीव हो जाए तो टू लगा देना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, ही सेड, उसने कहा, रिसीवर कोई नहीं, किससे कहा? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। रिसीव हो गया, जो उसने कहा वो कहाँ रिसीव हो गया? मेरे पे। तो यहाँ पर हो गया सेड टू मी। आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ। क्या चीज सुन रहा हूँ? लिसनिंग के साथ हमें सेड टू कैसे? ध्यान सुनने के लिए। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा, ही इज सेंडिंग मनी टू मी। आगे बात में वो मुझे बस है, अगर यहाँ पर हमने लिखा कि ही सेंडिंग मनी, रिसीवर नहीं है, यहाँ पर रिसीवर नहीं है, तो टू हट जाएगा अपने आप, यहाँ से ध्यान रखना चाहिए को, ठीक है ना। तो ही सेंडिंग मनी टू मी। इस तरीके से ही वाज राइटिंग अ लेटर टू मदर, रिसीवर भी है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं, आई एम प्लानिंग टू मीट हिम इन इवनिंग। जब कोई दो सेंटेंसेस हो एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में, जब दो अलग अलग वर्ब आ रहे हो, तो उनको जोड़ने के लिए भी क्या यूज करेंगे हम लोग? टू का यूज करेंगे। मैं उससे मिलने की प्लानिंग कर रहा हूँ शाम को, है ना। ध्यान रखें, तो यहाँ पर के लिए इस्तेमाल भी हो जाता है कई बार। यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल नहीं करना कभी भी, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है? टू का इस्तेमाल करना है। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, सब्जी खरीदने के लिए। आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय द वेजिटेबल्स, क्योंकि यहाँ पर दूसरा सेंटेंस भी जुड़ रहा है, यहाँ पर दूसरा वर्ब भी आ रहा है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा आपको? बीच में टू का यूज करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग, सिर्फ इतना होगा, क्या होगा? आई एम प्रिपेयरिंग, इंटरव्यू देने की। आई एम प्रिपेयरिंग टू फेस द इंटरव्यू, आई एम प्रिपेयरिंग टू फेस द इंटरव्यू। मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, पैसे जमा कर रहा हूँ, पैसे सेव कर रहा हूँ। आई एम सेविंग मनी, आई एम सेविंग मनी, लैपटॉप खरीदने के लिए। आई एम सेविंग मनी टू बाय द लैपटॉप। अब आगे समझ में? इसको ध्यान रखें, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग क्या यूज करते हैं? शो अफेक्शन टू, टूवर्ड्स, यानी किसी की तरफ, किसी की ओर, प्रति, बोलते ना भाई, अपने पड़ोसियों के प्रति स्नेह दिखाया करो, प्यार मोहब्बत दिखाया करो, है ना। तो शो अफेक्शन टू योर नेबर्स, इस तरीके से भी। और ये वाला तो आपको याद ही होगा मेरे ख्याल से, ही इज जूनियर टू मी, है ना। कंपैरिजन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर पे, तो वो मुझसे छोटा है ओहदे में, है ना। नोट डाउन। लास्ट, नेक्स्ट, दिस वीक, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इनके पहले कभी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। इनके पहले कभी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता, ठीक है। ऑन ट्यूसडे, नेक्स्ट, नेक्स्ट के पहले नहीं लगता, लेकिन पहले क्या आ गया? ट्यूसडे, तो ऑन ट्यूसडे नेक्स्ट। जनवरी, यानी नेक्स्ट के पहले फिर लगता, तो यहाँ पर क्या आ गया? जनवरी, तो इन जनवरी नेक्स्ट। संडे, यहाँ पर फिर वही नाउन आ गया और फिर एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ पर क्या लग गया? ऑन लग गया। तो इस तरीके से अगर यूज होगा तो फिर लग जाएगा। चलो लिखो, कम, गो, अराइव, कम, गो, अराइव, ब्रिंग, कम, अच्छा मैं लिख देता हूँ यार, वो सही रहेगा आपके लिए, है ना। ब्रिंग के बाद गेट, ये लो, ये लिख दिया मैंने। नहीं दिख रहा है क्या? दिखेगा, ये रहा, ठीक है ना। कम, गो, अराइव, ब्रिंग, गेट, सेंड, टेक, ठीक है, टेक। इनके बाद कभी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है, लेकिन अगर इनके बाद एडजेक्टिव, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, अगर ये आ जाए तो फिर टू का यूज होगा। लिखा हुआ देखो, लाइक माई, योर, हिज, हर, देयर, आर, रवीज, इनके बाद प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। बट आफ्टर दिस एनी पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव अगर आ जाता है, अगर इनके बाद कोई पजेसिव एडजेक्टिव आता है, जैसे माय, योर, हिज, हर, देयर, आर या रवीज, देन हम फिर टू का यूज करते हैं।
है, प्रपोजिशन है वो, पजेसिव एडजेक्टिव है ये, पजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन भी होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव है लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव। नहीं जी, प्रोनाउन अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव अलग है, पजेसिव प्रोनाउन अलग है, एक ही चीज होती है लेकिन इसको अलग अलग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, ध्यान रखें। हाँ, वर्ड सेम रहते हैं, वर्ड सेम रहते हैं, वर्ड बिल्कुल सेम रहते हैं। अब जैसे इसको यहाँ पर इसको माई पेन इज नॉट योर्स, है ना, तो यहाँ पर ऐसा प्रोनाउन यूज हो जाता है इस चीज का, इसको ध्यान रखें। जी, सिर्फ टू का यूज होगा। ठीक है, अब देखो इधर लिख ली सब लोगों ने। आई विल टेक यू माई होम। बताओ क्या गड़बड़ है इसमें? टू नहीं आया, नहीं लिखा। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव अगर आ जाएगा तो क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये हिस्सा जो हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर सही क्या बनेगा, आई विल टेक यू टू माई होम, ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना। हाँ, आई वेंट हिज होम सही है, गलत हो जाएगा, आई वेंट टू हिज होम, लिख लो, आई वेंट टू हिज होम। नोट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए, आस्क, एंटर, चलो लिखवा देता हूँ, ये रहे। आफ्टर these words don't use any preposition, ठीक है ना, ask, enter, discuss, reach, attack, describe, answer, approach, resemble, climb। he asked राजेश a question, उसने क्वेश्चन पूछा राजेश से। द स्टूडेंट्स एंटर द रूम, ठीक है ना, स्टूडेंट्स रूम में एंटर हुए। वी रीच द ऑफिस लेट, हम लेट पहुंचे। पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया, ठीक है, इसको छोड़ो। हाँ बोलो बोलो बोलो, एनी डाउट? हाँ ठीक है, बताओ, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी बिफोर मी, क्या है? हाँ जल्दी बताओ। ही आस्क्ड राजेश अ क्वेश्चन, हाँ, अजीब सा लगता है मगर यही सही है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? हाँ, 99% लोग टू का ही इस्तेमाल करते हैं ना, वहां पर गलत है, कभी नहीं करना। कोई चीज चली कहीं से जगह नहीं होता इसके अंदर पे, सिर्फ आस के साथ लगता नहीं है, बाद भी तो कुछ होता है, नहीं लगता, हाँ आस साथ टू नहीं लगता, ये ध्यान रख। जब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर पे, आस्क के साथ कभी टू का इस्तेमाल करता, आस्क हिम क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन टू हिम, 90% लोग ये गलती करते हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं करना है आपको, ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है ना, ये गलती नहीं करना। ही आंसर टू मी, ठीक है ना, वहां लग जाता है फिर वो, क्योंकि आंसर चला और रिसीव हुआ। है ना, नहीं लगेगा, अक्सर लोग वो लगाते हैं, नहीं है, ही आंसर्ड मी,
सीधा सीधा। हमें कुछ चीजें पता क्या होता है, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हमने सुना हुआ है, ये ऐसा ही लगता है, लेकिन हमने गलत सुना है तो गलत ही लगता है वो हमको। ये भी दिक्कत है ना। अब जैसे अटैक के साथ आप यूज नहीं कर सकते कहीं पर भी, अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई उसने अटैक कर दिया, उस पर अटैक कर दिया, तो ये यूज नहीं होता कभी भी इस चीज का। ठीक है ना। नोटेड। आगे बढ़े। लिख लिया। गुड। चलो बताओ, इस सेंटेंस में क्या गलती है। पक्का। पक्का। पहले लिख लो, पहले समझ लेते हैं, रुक जाओ। बाकी लोग इनके कह रहा हूँ लिखने के लिए, खत्म तो कर, लिख लिया सब लोगों ने। नहीं नहीं, रुक जाओ जरा। ठीक है, अब देखो अभी हम लोगों ने सीखा कि इन सब के पहले कहीं पर भी इन सब के बाद में प्रपोजिशंस नहीं आएगी। इसमें एक अटैक भी मौजूद है यहाँ पर। राइट। ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपने सच्ची पढ़ी ही नहीं मेरे ख्याल से। जब ये वाले वर्ड यूज होते हैं तो ये क्या है, वर्ब है, और ये नाउन है। अगर एज अ नाउन यूज हुआ है तो फिर ऑन का यूज कर सकते हैं। इट इज एन अटैक ऑन गवर्नमेंट। आ गई बात समझ में। हाँ तो नहीं लगा सकते, ध्यान रखियो, अगर नाउन यूज किया गया तो फिर लगा सकते हो।